हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एनएलटी के लीगल। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। मैं बता दूं, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरा जो एग्ज़ाम हुआ नवंबर 22 में, जिसमें मेरे को एग्जामिशन आई एसएफएम में। उसके बारे में हम बात करेंगे, उस पेपर को डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में कि मेरे को जो आरटीआई की कॉपी मिली है, मेरे को कहाँ कितने मार्क्स मिले हैं, तो मैंने ये एग्जामिशन स्कोर किया है। ये एग्जामिशन स्कोर की, ये मैंने कैसे की, मैंने कितने मार्क्स मेरे को कहाँ मिले हैं, चलिए डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन एक मर्जर से आया था और एक कॉर्पोरेट वैल्यूएशन से आया था, और थ्योरी वाला मेरे को ज़्यादा अच्छे से नहीं आता था, बट मेरे को ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते थे। 16 मार्क की श्योरिटी थी, जो अच्छे से प्रिपेयर्ड था, तो मैंने स्टार्ट किया इस क्वेश्चन को करने से। तो देखो, यहाँ पे मर्जर का क्वेश्चन पूरा किया, अच्छे से किया, सब कुछ लिखा, ईपीएस निकाला, जो भी चाहिए था वो रिक्वायर्ड निकाली चीज़ें, और यहाँ पे मेरा पूरा क्वेश्चन ठीक हुआ। और मेरे को यहाँ पे देखो पूरे 8 मार्क्स मिले हैं। अगर इसको देखोगे, ओके, ये मेरे को पूरे 8 मार्क्स मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया था मेरा करीब करीब 15 से 20 मिनट में, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं करने बैठा और मैंने ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन कर दिया। ये था कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का क्वेश्चन। ये देखो, मैंने ये सारा कट किया हुआ, ये सब मैं CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन के बाद जो भी निकाला मैंने, वो मैंने एक बार क्वेश्चन कर दिया, और यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई, CF ये आ गई, कैश फ्लो इन प्रेजेंट वैल्यू आ गई, और ये सब नेगेटिव में आ रही, और मैं करते जा रहा हूँ एक लेवल के टाइम पे, ऐसा हो रहा था। तो 15-20 मिनट हुए और ये सब हुआ मेरा, बट ये सारा गलत था। जैसे ही मैं क्वेश्चन करके आगे बढ़ने लगा, इस लाइन के बाद मेरे को एक चीज़ क्लिक की कि वहाँ पे WACC दी हुई थी, और मैंने क्या मिस कर दिया, मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, वर्किंग कैपिटल वाला। और फिर मैंने उस वर्किंग कैपिटल वाले को यहाँ पे डाल दिया, इंक्रीज जो वर्किंग कैपिटल क्या थी, और वर्किंग कैपिटल यहाँ पे मैंने पूरी डाल दी। तो देखो, एग्जाम में माइंड कितना चलता है, तो चलता ही नहीं है, तो ऐसा वहाँ पे मतलब मैं थोड़ा बहुत मतलब काफ़ी नर्वस हो गया था। और फिर मैंने जो किया उसके बाद वो ऑलमोस्ट गलत हो गया, और फिर मैंने उसको पूरा कट किया और फिर दोबारा से स्टार्ट किया राइटिंग। फिर मैंने उसको वहाँ से कैरी फॉरवर्ड किया। देखो, यहाँ मेरी गलती हुई, ये CFAT जो अमाउंट था यहाँ से कंटिन्यू किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल डाला, जो एक्जैक्टली डालना होता है। वहाँ पे मैंने डायरेक्ट वर्किंग कैपिटल डाल दिया था। 2 बार गलती हुई, और मैं यहाँ पे अब यहाँ पे 15 मिनट और चले गए, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला था, और मेरा अभी तक दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, सिर्फ 8 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। बट ठीक है, होप नहीं छोड़ी, वहाँ पे गलती हुई, बट मैंने उसको ओवरकम किया, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ख़त्म किया अपना। टर्मिनल वैल्यू आ गई मेरी, और उसके बाद वैल्यू ऑफ फॉर्म मैंने निकाल दी जो भी। और यहाँ पे देखो, मेरे को इस क्वेश्चन में फिर से, यहाँ अगर देखोगे आप, तो मेरे को इस क्वेश्चन में 8 मार्क मिले। अब मेरा 1 घंटा हो गया, ऐसा पेपर खत्म हो चुका, मतलब 1 घंटा हो चुका है, सिर्फ 2 क्वेश्चन हुए, 16 मार्क की गारंटी लेके बैठा हूँ। अब मैंने एक ट्राई किया कि अब मेरे को फोकस करना है 40 मार्क पे, ठीक है, बिकॉज पेपर मतलब नर्वसनेस, देखो 1 घंटे में सिर्फ 2 क्वेश्चन हुए हैं, 16 मार्क का पेपर हुआ है, अभी 84 मार्क का पेपर राइटिंग बाकी है। ये क्वेश्चन मेरे को वैसे भी नहीं आता, थ्योरी का मतलब ज़्यादा वो नहीं था मेरे को, तो इसको मैंने ऐसे लिखा, जो भी इसमें मार्क मिलना नहीं था। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को 16 मार्क मिल गए, जो मेरे को बहुत अच्छे से आता था। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन जनरली ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे को अच्छे से भी आता है, थोड़ा सा घुमाया होता है उस क्वेश्चन को, तो बेटर है अगर बाद में ट्राई करें, बट मैंने कर लिया ये। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन फिर मैंने अब जो क्वेश्चन उठाए, वो मेरे को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था, जिनमें जो गलत होने के कम चांस थे, मैंने वो निकाला। देखो, ये निकाला मैंने, पोर्टफोलियो वाला एक क्वेश्चन उठाया, ठीक है, जिसमें फिर मेरे को 5 मार्क्स मिले 8 में से। एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया मेरा, कुछ भी मतलब पता नहीं मेरे को उस टाइम पे, तो अब जो हो गया, वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट नर्वस था, बट मैं अब जो क्वेश्चन उठा रहा था, जो मेरे को बहुत अच्छे से आते थे, क्योंकि अब मैं 40 पे जा रहा था। अब देखो, फिर वही नर्वसनेस में यहाँ पे गड़बड़ मैंने क्या की, यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो कांस्टेंट प्लान रेशो का, वहाँ पे 5 लाख लिखा हुआ था, बट वो 5 लाख ईच समझ के मैंने दोनों में डाल दिया 5-5 लाख। फिर थोड़ी देर बाद आधा पूरा पूरा क्वेश्चन करने के बाद ऑलमोस्ट समझ में आया मेरे को, दोबारा से पढ़ी स्टेटमेंट कि 250 होना चाहिए, 5 लाख टोटल अमाउंट था उसके पास। फिर दोबारा काटा मारा, फिर दोबारा स्टार्ट किया। नर्वसनेस लेवल देखो, उस टाइम पे भी मैं डील कर रहा था, और फिर ये क्वेश्चन फाइनली मेरा ठीक हुआ ऑलमोस्ट। और यहाँ पे कुछ एक तो गड़बड़ हो गई मेरे से, जो मेरे यहाँ पे मार्क कटे हैं स्टेप 2 के, पर जितना सही किया उसके पूरे मार्क मिले। और यहाँ पे देखो, मेरे को 6 मार्क मिले उस क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पे अब मैं काउंटिंग से चल रहा था कि 16 मार्क्स वहाँ आएंगे, थ्योरी में 1-2 आएगा तो आएगा, बट अब 2 क्वेश्चन 8-8 मार्क की और हो गए, 32 हो गए। अब 1.5 घंटा हो चुका है, 32 मार्क का पेपर हो गया। उसके बाद फिर
ये थ्योरी का क्वेश्चन जितना आता था मैंने लिखा, इसमें से मेरे को मार्क्स मिले हैं, इसमें से मेरे को कुछ मार्क मिले, मेरे को एग्जैक्टली नहीं दिख रहा, नीचे देखेंगे, इसमें से भी मैं मार्क मिले, थ्योरी का क्वेश्चन लिखा, फिर मैंने एक और थ्योरी का क्वेश्चन भी लिखा, मेरे को बहुत अच्छे से आता था 6C वाला, उसमें मेरे को 4/4 मिला है। देखो ये देखो, इसमें ना पॉइंटर्स वैल्यू करते हैं, इसमें ये होता है आपकी मैक्सिमल पॉसिबल बेनिफिट निकालने का बेनिफिट करता है ये आपको। देखो थ्योरी में 4/4 मिलते हैं अगर आप प्रॉपर सारे मार्क जो पॉइंट लिख के आओगे। ये मैंने अपनी ही थ्योरी नोट से याद किया था, और ये थ्योरी का एक क्वेश्चन इसमें मेरे को 4/4 मिला है। उसके बाद सस्टेनेबल ग्रोथ वाला जितना मेरे को आता था मैंने लिखा, उसमें भी मेरे को स्टेप 1 4 मार्क मिले हैं। देन ये वाला जो अमाउंट था ये गलत था, मेरे को लग भी रहा था गलत होगा। स्टेप 2 में कुछ ज़्यादा मार्क मिला, 1 मार्क मिला है कुछ ROA का, तो टोटल 5 मार्क इसमें मिले मेरे को, और 6 से गलत हो गया। फिर 5C में मेरे को जितना आता था मैंने लिखा, इसमें 3/4 मिला है। इसमें मैंने थोड़ा सा कम एक्सप्लेन किया क्योंकि टाइम, मैं कह रहा हूँ मैं नर्वस हो गया था उसके बाद, और जितना मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे मैं श्योरली हूँ, जितना श्योरली आता है उतना ही लिख रहा था। फिर मैं थ्योरी वाले क्वेश्चन मैंने काफ़ी अटैम्प्ट किए, फिर मेरे को लग रहा था मेरे सही हो सकते हैं। उसके बाद स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड वाला क्वेश्चन किया मैंने, फिर उसमें मेरे को 6 मिले 8 में से। तो देखो ऑलमोस्ट इसको आप ज़्यादातर, यहाँ पे कोई एक चीज़ गलत होगी तो वो कट गया मार्क्स, बाकी चीज़ें ठीक हो गई, तो 6 मार्क मिल गए। तो जो क्वेश्चन ऐसे हो ना जिसके 1 या 2 3 4 पार्ट में दिए हो, उन क्वेश्चन में क्या बेस्ट पार्ट होती है, जो आपका पार्ट गलत होगा उसी का मार्क कटेगा। तो जो बाकी के 3 पार्ट आते भी हैं तो वो आप कर सकते हो, तो उन पर ट्राई कर सकते हो। स्टेप 1 में देखो इस क्वेश्चन में भी मेरे को 6 मार्क मिले, ऑल्दो मेरे को लग नहीं रहा था इस वे से होना चाहिए ये, बट फिर भी मैंने सोचा कि इस वे से होना चाहिए और मैंने किया वहाँ पे रिस्क लेके, मेरे को इसमें भी 6 मार्क मिले 8 में से। और उसके बाद ये हमारा है आपका, हाँ इसमें 5A में 8 मार्क्स और टोटल 17 मार्क मिले 5 क्वेश्चन में। एंड देन ये क्वेश्चन गलत हो गया, बाकी आधा ठीक हो गया। और ऐसे करके मतलब ये ओवरऑल मेरा जो था मार्किंग, टोटल मेरे को मार्क्स मिले, और मेरा जो था SFM में ओवरऑल स्कोर 60 पहुंच गया। तो दिस इज हाउ आई मैनेज्ड, लाइक बीच में आप नर्वस भी हो जाओ, बीच में चीज़ें गलत भी हो जाएं, बट डोंट लूज होप, ठीक है। जितना आता है उस पर फोकस करो। अब जब देखो एक बार को अगर आप नर्वस हो भी जाओ तो 40 पे आ जाओ, 40 अपना पहले सिक्योर करो, बाकी सब्जेक्ट में फाड़ लेना आप। जब 40 हो जाए उसके बाद आप सिक्योर करो 60 पे जाओ कि इतना अब मेरा ठीक हो सकता है। बाकी टारगेट तो अपना 60 रहना चाहिए, बट नर्वस वाली बात बता रहा हूँ, जो मेरा बिगड़ गई थी चीज़, बाद में मैंने उसको इम्प्रूव किया और दोबारा 60 मेरे को एग्जामिशन मिल गई। तो वही देखो मैंने बताया आपको 8/8 फर्स्ट मेरे को 8/8 मिला इन दोनों में, फर्स्ट क्वेश्चन में। देन सेकंड क्वेश्चन में 2/4 जो दिखाया था थोड़ी बहुत गड़बड़ के साथ मिला। उसके बाद 5-6 मेरे को थर्ड क्वेश्चन में मिला। देन फोर्थ क्वेश्चन में मिला 8/8 फिर फोर्थ क्वेश्चन में मिला। देन 6/8 फिफ्थ में बी क्वेश्चन में मिला। वो थ्योरी में 3/4 मिला, लास्ट वाली थ्योरी में 4/4 मिला, 5/8 मिला। तो ओवरऑल मिला के ये मेरी 60 हो गई, मेरी एग्जामिशन हो गई। तो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज इफ आपका पेपर में नर्वसनेस या कुछ भी ऐसा हो जाता है जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। स्टिल डोंट लूज होप, कीप डूइंग इट, आपको एग्जामिशन तब भी आ सकती है। मैं अपना एग्जांपल लेके बताया कि मेरे को SFM में लिटरली बहुत वो एक टाइम पे लग रहा था कि अब तो मैं गया, अब तो क्या ही होगा, मेरा 1 घंटा हो चुका है, 16 मार्क का पेपर है और वो पहले से काटा पीटी हो चुकी है, तो मेरे को लग भी नहीं रहा था उसमें 4 में से ज़्यादा मार्क मिल जाएंगे। बट अगर आप काटा पीटी करके भी बाद में ठीक करके लिखोगे उसके मार्क मिलेंगे। तो दिस इज ओवरऑल वट आई एम टेलिंग यू कि फोकस करो पढ़ाई पे, ठीक है, और बस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। क्वेश्चन जहाँ आपको श्योरिटी होगी ना वहाँ आपको मार्क्स पक्का मिलेंगे। 8/8 का टारगेट करो, मोस्टली क्वेश्चन में आराम से मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, यही डिस्कस करना था। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक